नमस्कार, स्वागत आप सभी का वेदर अपडेट के इस वीडियो में। मैं देवेंद्र त्रिपाठी। मैं बात करूंगा संपूर्ण भारत में जो मौसम इस समय चल रहा है, क्या उस भीषण गर्मी से उस मौसम में कोई तब्दीली अगले 24 घंटों के दौरान देश भर में देखने को मिल सकती है। वर्तमान स्थितियां अगर हम मौसमी सिस्टमों की देखें इस सैटेलाइट तस्वीर में, तो यहाँ पर उत्तर भारत में पंजाब के ऊपर एक सर्कुलेशन बना हुआ है, लेकिन ये सिस्टम वेदर कंडीशन को चेंज करने में बहुत प्रभावी नहीं है और इसी वजह से पश्चिमी तथा उत्तर पश्चिमी दिशा की जो हवाएं आ रही हैं पाकिस्तान की तरफ से, राजस्थान से लेकर हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश तथा दिल्ली के ऊपर, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के ऊपर इन हवाओं का बहुत व्यापक असर है। तापमान बहुत तेजी से ऊपर गया है और लगातार ऊपर बना हुआ है। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में इस समय मौसम काफी करवट ले रहा है। एक सिस्टम बंगाल की खाड़ी में अनुमान है कि 6 अप्रैल को डेवलप होगा और वही सिस्टम अगले कुछ ही दिनों में साइक्लोनिक स्टॉर्म बनेगा और काफी ज्यादा इंपैक्ट डाल सकता है ये भारत के तमाम राज्यों के मौसम पर, और जिन भागों में लैंडफॉल करेगा वहां पर तबाही तो होगी ही, जिसमें संभावना अभी फिलहाल इनिशियल जो इंडिकेशन है मॉडल्स के, वो तमिलनाडु की तरफ इसके लैंडफॉल की ओर इशारा कर रहे हैं। पूर्वोत्तर भारत में लगातार बारिश की गतिविधियां बनी हुई हैं और ये गतिविधियां यहां पर लगातार जारी रहेंगी, क्योंकि बंगाल की खाड़ी के जो आर्द्र हवाएं हैं वेस्टर्ली डायरेक्शन से वो लगातार यहां पर पहुंची हैं। आप देखिए, जो बांग्लादेश का रीजन है, एडजॉइनिंग नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, इन सभी भागों पर काफी घने बादल लगातार बने हुए हैं। तो इन मौसमी सिस्टमों के बीच में, इन मौसमी स्थितियों के बीच में किस तरह से बारिश की संभावना है और किन राज्यों पर लू चलने की संभावना है, अगली स्लाइड में आइए देखते हैं। दक्षिण भारत में केरल और इससे सटे कर्नाटक के कुछ शहरों में पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है और ये प्री मानसून की वर्षा यहां पर तापमान को बढ़ने से रोक रही है। इसी तरह से पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में भी पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है। बारिश की इंटेंसिटी भी पूर्वोत्तर में मेघालय, असम और अरुणाचल में काफी ज्यादा बनी हुई है, तो यहां पर भी तापमान नियंत्रित में है। लेकिन बाकी जो भारत के हिस्से हैं, चाहे वो पूरब हो या मध्य या फिर उत्तर भारत, सभी जगहों पर प्रचंड गर्मी का प्रकोप लगातार बना हुआ है। और इन स्थितियों में किस तरह का बदलाव संभावित है, शुरुआत करेंगे दक्षिण भारत के क्षेत्रों से, जहां पर आने वाले समय में मौसम में और ज्यादा तब्दीली देखने को मिल सकती है। और यह भी संभावना है कि ये जो तब्दीली होगी इससे कर्नाटक और केरल से आगे बढ़कर कुछ और राज्यों पर ये बदलाव देखने को मिलेगा और कई राज्य प्रभावित हो सकते हैं। केरल और कर्नाटक में भले ही यहां पर आपको दिख रहा है कि काफी बारिश अपेक्षित है, संभावित है, लेकिन इसके अलावा तमिलनाडु में, जो कि मॉडल प्रोजेक्ट नहीं कर रहा है बारिश के लिए, लेकिन मेरा अनुमान है कि जिस तरह की बंगाल की खाड़ी की आर्द्र यानी मॉइस्ट विंड्स यहां पर चल रही हैं लगातार, उन हवाओं के कारण यहां पर काफी बारिश हो सकती है तमिलनाडु में भी, और कुछ इलाकों में घने बादल छा सकते हैं। लेकिन तमिलनाडु में फिलहाल लाइट रेन होने की संभावना है, इससे ज्यादा बारिश के आसार यहां पर नहीं है। इसके अलावा कर्नाटक का जो उत्तरी आंतरिक इलाका है, दक्षिणी आंतरिक इलाका है, इसमें आप देखिए चित्रदुर्गा और साथ ही साथ गडक तक भी बादल यहां पर दिखाई देने लगे हैं और इसके बारे में प्रोजेक्शन पहले से ही था कि इस तरह की बारिश यहां पर कर्नाटक में यानी साउथ इंडिया के कुछ और भागों में हमें देखने को मिल सकती है। इस मॉडल में अगर आप देखें तो यहां तेलंगाना और एडजॉइनिंग नॉर्थ कोस्टल आंध्र प्रदेश, इन भागों पर भी मौसम काफी सक्रिय हो रहा है और बंगाल की खाड़ी की आर्द्र हवाओं का ही प्रभाव है कि यहां पर भी बारिश होने की संभावनाएं बन रही हैं। विशाखापट्टनम और कलिंगापट्टनम समेत जो उत्तरी आंध्र प्रदेश का तटवर्ती हिस्सा है, इन भागों में कुछ स्थानों पर काफी ठीक ठाक बारिश हो सकती है। तेलंगाना के खम्मम और एडजॉइनिंग जो पूर्वी शहर हैं, इन भागों में कई जगहों पर बारिश हो सकती है। रायलसीमा जो है, अनंतपुर और एडजॉइनिंग हिस्सा, साथ ही साथ नेल्लोर, श्रीहरिकोटा का साउथ कोस्टल आंध्र प्रदेश का, इन भागों में ज्यादा बारिश की संभावना फिलहाल नहीं है। पुदुचेरी में लाइट रेन हो सकती है। लक्षद्वीप में कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। इसके अलावा साउथ पेनिनसुलर रीजन से ही जुड़ा हुआ अगर हम बात करें अंडमान व निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो यहां पर भी कई इलाकों में व्यापक वर्षा होने की संभावना है। और बारिश की इंटेंसिटी जिस तरह से यहां पर बढ़ रही है और जिस तरह की इस समय समुद्र में हलचल है, बे ऑफ बंगाल के साउथ ईस्टर्न पार्ट्स में और इक्वेटर के पास यानी भूमध्य रेखा के पास भारत के सीधे नीचे, इन भागों में बढ़ती हलचल ही इंडिकेट कर रही है। और साथ ही साथ समुद्र की जो कंडीशन है, सी सरफेस टेम्परेचर और वर्टिकल विंड शेयर, एटमॉस्फेरिक कंडीशन, इन सभी के आधार पर यह अनुमान है कि यहां पर लो प्रेशर सिस्टम 6 अप्रैल और 7 अप्रैल के बीच में डेवलप होगा और वही इंटेंसिफाई होकर वेलमार्क लो, डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन और उसके बाद फिर साइक्लोनिक स्टॉर्म बनेगा। अभी इसके ट्रैक को लेकर थोड़ा सा असमंजस है। अनुमान यही है कि ये उत्तरी तमिलनाडु और एडजॉइनिंग पार्ट्स की तरफ लैंडफॉल करेगा, लेकिन अभी ट्रैक के बारे में हम बाद में अपडेट करेंगे। मध्य भारत की तरफ देखें, यहां पर ओडिशा, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी हिस्सों पर पहले से ही आर्द्र हवाओं का फ्लो बनने लगा है और ये फ्लो आने वाले कुछ दिनों के दौरान और बढ़ सकता है, क्योंकि जब ये सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बनेगा तब बंगाल की खाड़ी से हवाओं को और पुश करेगा और ये हवाएं सीधे इन भागों को प्रभावित करना शुरू करेंगी। अभी भी कर रही हैं, लेकिन आने वाले दिनों में थोड़ा सा इनका प्रभाव और बढ़ जाएगा।
तो दक्षिणी ओडिशा, दक्षिणी छत्तीसगढ़, एडजॉइनिंग जो महाराष्ट्र का विदर्भ रीजन है, इन भागों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है। बाकी मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और उत्तरी कोंकण गोवा में पूरा का पूरा रीजन ड्राई रहेगा। हालांकि साउथ इंडिया में जब बदलाव हुआ है तो गोवा प्रभावित हो रहा है और गोवा के साथ साथ साउथ कोंकण गोवा का रीजन रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग भी प्रभावित होगा अगले 24 घंटों में। महाराष्ट्र के इन दक्षिणी कोंकण गोवा के शहरों में और साथ ही दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र के यानी पुणे के नीचे के जो शहर हैं, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर, इन भागों में कुछ जगहों पर वर्षा हो सकती है। बाकी महाराष्ट्र ड्राई रहेगा। मध्य प्रदेश और उत्तरी छत्तीसगढ़, उत्तरी ओडिशा, गुजरात के लगभग सभी शहर ड्राई रहेंगे, बेहद गर्म रहेंगे। गुजरात में और महाराष्ट्र के तथा पश्चिमी मध्य प्रदेश के इन हिस्सों में ये जो रीजन है, इन भागों में बंगाल की जो अरब सागर से आ रही थी हवाएं अब सीधे पाकिस्तान के दक्षिणी भागों से यानी बलूचिस्तान और सिंध की तरफ से होकर आ रही हैं, जो ऑलरेडी गर्म है और यहाँ पर टेम्परेचर ऑलरेडी ज़्यादा है। तो दोनों कॉम्बिनेशन इतना ज़्यादा डेडली हो रहा है कि ये बहुत घातक हो रहा है और इसी वजह से टेम्परेचर 44 और 45 डिग्री सेल्सियस गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में पहुँचने लगा है। उत्तर भारत की तरफ चलते हैं। यहाँ राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें, राजस्थान में जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर टेम्परेचर और हीट अप करेगा। चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, अजमेर, बाड़मेर, जोधपुर, उदयपुर से लेकर कोटा, माउंट आबू, सवाई माधोपुर, अलवर, जयपुर, इन सभी क्षेत्रों में तापमान में बढ़ोतरी आने वाले 2-3 दिनों के दौरान देखने को मिलेगी। गर्मी का प्रकोप इस तरह रहेगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के सभी क्षेत्रों में भी पश्चिमी हवाएं ही चलने वाली हैं, तो इन हवाओं का असर रहेगा। यहाँ तापमान बढ़ेगा, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में वाराणसी और गाजीपुर, इसके जो ऊपरी हिस्से हैं, खासतौर पर उत्तर पूर्वी तराई वाले रीजन, इन भागों में कहीं कहीं पर बंगाल की खाड़ी से हवाएं आ सकती हैं। ये बादल भी यहाँ डेवलप कर सकती हैं और कुछ इलाकों में आंधी तूफान के साथ प्री मानसून वर्षा या गर्जना दे सकती हैं। उत्तर भारत के पहाड़ों पर उत्तराखंड से लेकर कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, सभी का सभी क्षेत्र, पूरा का पूरा रीजन लगातार ड्राई पहले की तरह ही और काफ़ी गर्म। पहाड़ों पर इतनी गर्मी भी आमतौर पर अप्रैल मई तक नहीं पड़ती है, लेकिन इस बार मार्च से ही शुरू हो गई थी और अप्रैल में और बढ़ रही है। तो ये बहुत ही चौंकाने वाली है और बहुत ही कह सकते हैं कि ये चिंता का विषय है। इस पर रिसर्च करने की जरूरत है कि इस तरह से आखिर में क्यों तापमान इतनी तेजी से ऊपर बढ़ रहे हैं। फिलहाल बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों में देखें तो यहाँ पर आर्द्र हवाओं का फ्लो है। मॉडल यहाँ पर बारिश का प्रोजेक्शन नहीं दे रहा है, पूरा का पूरा रीजन ड्राई दिखा रहा है, लेकिन मेरा अनुमान है कि ये जो गंगीय पश्चिम बंगाल है, जिसमें कोलकाता से लेकर ये पूरा का पूरा हिस्सा है और देवघर, दुमका, डाल्टनगंज, रांची, जमशेदपुर समेत झारखंड के सभी शहर शामिल हैं और साथ ही साथ बिहार के अधिकांश इलाके, भागलपुर, गया, पटना और किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, सुपौल का ये जो हिस्सा है, इन सभी क्षेत्रों में भी आर्द्र हवाओं का प्रभाव रहने के कारण कुछ इलाके बारिश यहाँ पर देख सकते हैं, बारिश एक्सपीरियंस कर सकते हैं, प्री मानसून की वर्षा। और आने वाले समय में ये वो वाला रीजन है जहाँ पर काल बैसाखी यानी नॉर्वेस्टर का प्रकोप, नॉर्वेस्टर का प्रभाव देखने को मिलेगा। फिलहाल पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों की तरफ देखिए, यहाँ गंगेय पश्चिम बंगाल और साथ ही उप हिमालय पश्चिम बंगाल, साथ ही सिक्किम और पूर्वोत्तर के सभी हिस्सों में, अरुणाचल, असम, मेघालय, नागालैंड, इन सभी भागों में कई स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। निचले इलाकों में मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, ये जो तीनों राज्य हैं, यहाँ पर मॉडल का संकेत यह है कि बारिश यहाँ पर नहीं होगी, लेकिन ऐसी स्थितियां नहीं होंगी क्योंकि जो सिस्टम, जो फ्लो है विंड्स का बंगाल की खाड़ी की तरफ से, वो विंड फ्लो यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ कुछ इलाकों में जरूर ये सिस्टम भी बारिश दे सकता है। तो रूल आउट नहीं कर सकते हैं लाइट टू मॉडरेट रेन के लिए, लेकिन सबसे ज्यादा बारिश अरुणाचल और असम में एक्सपेक्टेड है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप जुड़े रहिएगा, लगातार हम आपको अपडेट करते रहेंगे मौसम के बारे में। धन्यवाद।